हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह सो के उठी तो मेरे पति तो यहाँ पे देखिए लकड़ी जला रहे हैं क्योंकि आज इनको खाना है भरता। तो कंडा भी ले आए हैं। बहुत लकड़ी रखी है ठंड में। कंडा ना छोटे छोटे लगते हैं। मैं उस दिन जलाई थी घर में। मैं लगा दूं, मुझे आता है। 7:30 बजे तो उसमें डालना है आलू। आप डाल सकती हो आलू। हमको सुराई दिया गोभी नहीं, अब हो जाने दो, लास्ट टाइम डालूंगी। आलू डाल के छोड़ दो, अब नीचे वाला ना धीरे धीरे आधे घंटे में मस्त पकता है। जलता भी नहीं है, पता है तुमको। बीच में हम आलू बहुत खाए हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये तो चले गए थे घूमने के लिए आधा काम करके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं आई और मैंने देखा कि बैगन इसमें हल्के हल्के पकने लगे थे। तो ये देखिए बैगन को हमने निकाल लिया था और उसके बाद टमाटर भी हमारे पक चुके थे। फिर उसके बाद मैं आलू करके धीरे धीरे कर सभी आलूओं को डाल रही थी अच्छे से, कि अच्छे से सिक जाए, क्योंकि आलू धीरे धीरे पकते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज सुबह सुबह सब्जी बनाने की इच्छा नहीं थी, तो आज इन्होंने कहा हम भरता खाएंगे किसी दिन बिना ऑयल के ही, इसलिए आज भरता रोटी खाने की इनकी इच्छा थी गुरसी में। तो ये कंडा गुरसी सब कुछ लेके आए, आग उग सब लगा दिए थे। तो चलिए हमारा सब कुछ तैयार भी हो गया था। उसके बाद मैं मशीन में कपड़े डाली थी, तो कपड़े हमारे हो गए थे, सुखा के जल्दी जल्दी डाल रही थी, क्योंकि धूप ना मेरे 12 बजे मेरे पोर्च से चली जाती है। तो मुझे छत में जाने में भी प्रॉब्लम है, तो मैं छत में ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो कपड़े सब यहीं डालती हूँ, तो जल्दी से सूख जाए तो सही रहता है। इसलिए पूरे कपड़े सुबह सुबह डाल दी थी मशीन में। उसके बाद ये होने के बाद फिर से मैं चेक करने के लिए आई, तो आलू पके तो नहीं है। तो ये देखिए कुछ कुछ आलू हमारे पक चुके थे, तो जल्दी जल्दी उसको निकाल ले रहा है और कोको डैडी का वेट कर रहा है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का आज यही रूटीन रहा है, क्योंकि आज सब्जी बनाने से फुर्सत मिल गई थी और दाल चावल और बनाना है, तभी तो मुझे पूरा किचन भी साफ़ करना है। तो इसलिए आजकल मेरा लेट उठना हो जाता, क्योंकि बेटू मुझे ना डायरेक्ट जगाई रहती है और ये 4 साढ़े 5 बजे ऐसा सोती है। तो फिर इससे मुझे लेट हो जाता है, 7 साढ़े 7 8 साढ़े 8 ऐसा हो जाता है समथिंग टाइम मेरा। तो कभी कभी ये क्या है, मेरे लिए चाय बना के ला देते हैं ये। उसके बाद बैगन छीलने लगी थी मैं। तो ये देखिए बैगन भी अच्छे से छिल गए, आलू टमाटर सब हमारे पक चुके थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में बर्तन रखे थे, तो उनको सभी जमा रही, क्योंकि बर्तन धोने को बहुत सारे थे। उसके बाद बर्तन धोने के बाद देखिए गैस की पट्टी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसमें तेल वल, तो सभी को अच्छे से साफ़ कर रही थी। धोने वाला सिल गैस है तो अच्छे से धो दी थी। उसके बाद जल्दी जल्दी से बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मेरा भाता बन चुका था। नाखून से छीला जाता है ये, छोड़िए। अरे भाई पानी। और इस टाइम मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प बहुत ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं थक जाती हूँ। रात भर बेटू बैठा के रखती है और कभी लेट के भी फिटिंग कराती रहती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ, नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, खाना बनाने से लेके हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। वो बात भी करते रहते हैं और हम दोनों साथ में है, एक दूसरे का जल्दी से काम भी कर देते हैं, तो सही रहता है। ये मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं कि जो काम लेट होना वो जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए भरता को छीलवा दिए थे, उसके बाद अच्छे से उसको गूँथ भी दिए थे। तो एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतना हेल्प कराते हैं मेरी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सभी चीज़ साफ़ करने के लिए, बेटू के कमरे के लिए। तो ये कल साड़ी पूरी ऐसे रख दी थी, साड़ी को फोल्ड वोल्ड कर रही थी, और ये सभी कपड़े धोने। कर लो मालिश कराएं। ये बहुत अंगड़ाई लेती है बहुत, ये देखिए अकड़ती बहुत है, ये देखिए। चलो मालिश करना है, चलो उठो उठो, शुभू करो। रोना नहीं है, रोवाना नहीं, रोना नहीं है, छुबू छुबू करेगी। हैं छुबू छुबू नहीं, मालिश कराना बिट्टू, मालिश मालिश ही कराना है। अब बिट्टू को नहीं सोना है, बिट्टू मालिश कराएगी, है बिट्टू, है ना। चलो डैडी को भी जगाएं, लगे हैं। ए जी 5 बज रहे, उठेंगे नहीं? उठिए, चल बिट्टू तुम्हारी मालिश भी कर दें। बस उठो जी, कौन है? मम्मा। तो इनको उठा लेंगे, मालिश करा देते हैं। तो आ गए मम्मी के रूम में, क्योंकि हम रहते हैं अभी मम्मी के रूम में। यहीं पे बाहर कैमरा भी लगा है, तो गाड़ी वाड़ी देखने के लिए ठीक रहता है, क्योंकि ये सो जाते हैं और बेटू मेरी रात भर जगाई देती, तो हम आ जाते हैं मम्मी के रूम में, है बेटू। और सबसे बोल दो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दू मैं। इनको चलिए थोड़ी सी अच्छे से जगा देते हैं और सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके मालिश कर देते हैं बेटू को, क्योंकि ठंडक आ गई है। तो सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म करके ही लगाऊंगी मैं इसको। देखो
इनको तो इतनी नींद आई है, जहाँ रात होगी तो रात में नींद ही चली जाएगी, बस खेलना खेलना खेलना। फिर मम्मा की नींद हराम कर देगी ये बेटू मेरी, बिल्कुल तरह से, है ना बेटू, है ना। ये देख लीजिए, ये हमारी चलिए थोड़ी सी बेटू की दवाई भी पिला दें। दवाई है अभी बेटू की रखी है, तो ये रखी है दवाई, तो जल्दी से दवाई पिला देते हैं बाबू को। बहुत 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 थोड़ी सी दवाई पीना है, दवाई पीना है, दवाई। ये तो और मीठी है कुछ के। 2 ठो शहजादे, एक उधर मुंह करके लेटे हैं और एक इधर मुंह करके लेटे हैं ना जी। शहजादे राम इधर, हन बेटू, ये देखो शहजादों को। चल बेटू अपन हॉल में चलते हैं ना, यहाँ पे 2-2 शहजादे लेटे हैं। तो शाम का टाइम हो गया, तो शाम के टाइम में अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसको रुइया कहा जाता है। तो आज मैं इसको गीली टाइप की बनाऊँगी। तो इसको देखिए अच्छे से तड़का लगा दिया था, मिर्ची का, लहसुन का, राई का, जीरे का, मेथी का और प्याज का। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया अरवी। तो अरवी को हमने छील लिया था, छीलने के बाद अरवी को हमने अच्छी तरह से काट लिया था। तो ये देखिए मैंने गोल गोल अरवी को काटा है, आप जैसे चाहे अरवी को काट सकते हैं। उसके बाद हमारी अरबी बन के कंप्लीट हो गई थी, सब चीज़ हमने डाल दिया था। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए।